बाद में कर लेना भाई, चल रहा रहने दे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक अरोड़ा और आज हम बैठे हैं गांधी वाटिका में, जहां पर पीछे आप देख सकते हैं कि गांधी जी की मूर्ति लग रही है। 2 दिन पहले यहां पर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर यहां पर पुष्प अर्पित किए गए थे, उन्हें याद किया गया था और उनका जो नारा था उनको भी याद किया था, अहिंसा और अहिंसा का। तो आज हमारे साथ डीपी सैनी जी हैं, उनसे जानते हैं सर आज आप यहाँ बैठे हैं, किस वजह से बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए, परसों हमने गांधी जयंती मनाई थी और कल पूरा रुड़की हिला हुआ था एक हिंसा की घटना की वजह से। वो हिंसा की घटना जो हुई है, वो विचारों की वजह से हुई है और वो जो शांति की अपील की गई थी, जिसमें इस भारत के नागरिक की ज़िम्मेदारी है कि यदि दुनिया में कहीं पे भी, रुड़की में नहीं, दुनिया में कहीं पे भी अहिंसा की घटना होती है, तो हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और वहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए विचार के द्वारा और या अपने कर्म के द्वारा वहाँ पे शांति स्थापित करें। लेकिन यदि हमारे ही लोग यदि इस तरह की अशांति फैलाएंगे, तो इससे दुनिया में तो नाम खराब होता ही है, लेकिन जो आपसी भाईचारा है, जिसमें हम पले बड़े हैं, जिसको देखते हुए इस देश की तहज़ीब जो है, जो इस देश का जो है कल्चर डेवलप हुआ है, संविधान बना है, जिसको देखते हुए बना है, तो उसको हम समझते हैं कि उसके ऊपर ये आघात है और इस तरह के आघात को रोकने के लिए आज हम गांधी जी के चरणों में बैठे हुए हैं कि ईश्वर उनको सन्मति दे। सैनी जी, आपने बैनर पे लिखा है कि रुड़की में घटित हिंसा में न्याय की ओर इशारा करता है संविधान, उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, संविधान में जो न्याय और जो आपकी इक्वालिटी है, जो बराबरी का दर्जा दिया गया है, उसके अराउंड सारे संविधान की संरचना हुई है। तो आज क्योंकि हम उन महापुरुषों का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने उस संविधान की संरचना ये सोच के की थी कि हमारे देश में शांति की स्थापना रहेगी। अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध के जो है वो अनुयायी थे। तो शांति की स्थापना जो गांधी से भी पहले के हमारे देश के अंदर महापुरुष रहे हैं, भगवान बुद्ध रहे हैं, उनको पूजने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के नाम पर हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि अपने मन से और विचारों से अहिंसा को त्यागें और रचनात्मक कार्यों में पॉजिटिव सोच के साथ इस यहाँ पे बढ़ें और देश को और समाज को बांटने वाली किसी भी घटना में हिस्सा ना लें। गांधी जी के 3 मंदिर भी बने थे, आप उस चीज को लेकर? देखिए, बुरा मत सुनिए, बुरा मत देखिए और बुरा मत बोलिए। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में कम से कम इन 3 का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो गांधी जी ने ये कहा था कि जब आप इन 3 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, यदि कोई आपको गाली भी दे रहा है, तो उसको मुस्कुरा के, क्योंकि बहुत ताकत चाहिए है आपको, यदि कोई गाली दे रहा है उसकी तरफ मुस्कुराने के लिए। जो कि हम ये पाते हैं कि ये आज के समाज में लोग वापस उल्टा जवाब देने लगे हैं। तो यही कारण है कि आपके अंदर जो सहन शक्ति है, किसी भी चीज़ को आप देख नहीं सकते कि कोई और किसी तरह से अपने कार्यों को कर रहा है, दैनिक कार्यों को कर रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं, आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि वो चले। तो ये दुःख की बात है और दुःख की घटना है और मैं समझता हूँ कि लोगों में बदलाव आएगा और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, वो भी इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि देर-सवेर रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने गलत किया था और एंड में मैं समझता हूँ कि वो भी गांधी के चरणों में आके बैठेंगे। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या जो शासन में, सत्ता में जो सरकार है, वो भारत के संविधान में विश्वास करती है? और अगर विश्वास करती है तो आर्टिकल 6 कहता है कि हर इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म, अपनी पूजा, अपनी बिलीफ करने का अधिकार है। और 3 तारीख को न केवल रुड़की में बल्कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी एक विभत्स कांड हुआ, जिसमें सत्ता ने ये मान लिया कि ना तो वो किसी को जो है पूजा पाठ अपने हिसाब से करने देगी और ना किसी को प्रदर्शन करने देगी, और दोनों ही मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। ये पर्याप्त है कि सरकार कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करती है।